Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2 and we are going to talk about the political science students जो class 12 में हैं and they are going to have their examination tomorrow. So it's going to be a quick video जिसमें हम बात करेंगे how you supposed to attempt the paper. आपको क्या target करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए so that you can make use of the remaining time at your best and can score the most. So let's get started with our today's video. First of all, I hope that आप लोगों ने मेरा revision series देख लिया होगा जिसमें मैंने 10 minutes में almost हर chapter को explain किया हुआ है. If you haven't checked it out, you should just go to my YouTube channel, check out the playlist, आपको वहाँ पे मिल जाएगी. Going for the next one, सारे notes हमारे website पे updated हैं तो आपको वो भी मिल जाएंगे. Description box में website का link है studyshiftwithkrati.com, वहाँ पे जाइए. CBSE notes class 12 के section में आपको नोट्स मिल जाएंगे. एंड रही बात लास्ट टाइम की, तो देखो अगर आप लास्ट टाइम पे 2 से 3 सैंपल पेपर अगर अभी लगाते हो, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज हेल्प. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप सैंपल पेपर करते हो, यू गेट द मोर एंड मोर आइडिया अबाउट द थिंग्स हाउ यू सपोज टू डू इट. ठीक है, एंड बाय दैट आप ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे. नोटिंग टू द थिंग, प्लीज़ एक बार एक मैप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. मेरे वीडियोस हैं, मैंने अटैच किए हुए हैं. मैप क्वेश्चंस हो गया, कार्टून बेस्ड हो गया, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लाइक 100% एनी स्टूडेंट कैन स्कोर. उसमें कंफ्यूजन का है ही नहीं. 3 से 4 कार्टून भी आप प्रैक्टिस करते हो, यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, एंड दैट्स इट. ठीक है, बाकी मैप के क्वेश्चंस की मैं बोलूंगी, एक फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप उठा करके एक बार ड्रॉ कर लो. कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स 1971 में किस स्टेट्स का कार्व्ड आउट हुआ था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको करने हैं. इसके अलावा जस्ट मेक श्योर जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनको लिखने का तरीका याद रखना. यू डोंट नीड टू गो अहेड, जस्ट जो क्वेश्चन है उसको एग्जैक्टली अटेम्प्ट करो एंड मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट ऑफ इट. ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो आपने ग्लोबलाइजेशन लिखा, ऐसे 2 एरो बनाए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ये एक छोटा फ्लो चार्ट, एंड नेगेटिव में आपने एक 2 कीवर्ड ऐड कर दो, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, एंड पॉजिटिव में 1-2 और कीवर्ड ऐड कर दो, एंड दैट्स इट. व्हेन यू आर डन विद दिस वन, देन डू just attempt your other question and then you will be able to do it better. ये मैं बोलूँगी अगर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेसिव फॉर्म ऐड करता है टू योर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन आप जो कर रहे हो, बट जो फ्लो चार्ट है आपको वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐड करना है, 4 मार्क्स में ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू डू इट, यू कैन जस्ट डायरेक्टली अटेम्प्ट योर क्वेश्चन फॉर दी अदर मार्क्स. 1 मार्क क्वेश्चन में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट गो एंड एड्रेस द पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो 1-2 वर्ड में आंसर देना है, जो होगा आपको वही लिखना होगा, घुमा फिरा के आप वहां पे नहीं लिख सकते हो. And that's it. So do let me know in the comment section if you think there's going to be any sort of a thing that you require to know. मैं आपके comment section का definitely reply करूँगी. Hit the like button, share this video and subscribe to Study Shift with Krati 2 for more such kind of video content. Wishing you all the best for your exam tomorrow and do let me know how you did your exams. Bye bye for now.